गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जिस तरीके से हमें इम्पैक्ट करती हैं, उसी तरीके से मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स भी हमें इम्पैक्ट करते हैं। स्पेशली उनके जो मार्केटिंग कैम्पेन्स हैं, वो हमारे दिमाग में काफ़ी एक इम्पैक्ट डालते हैं। अब सही डालते हैं, गलत डालते हैं, जैसे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ होते हैं, वो सही है क्या गलत हैं, वो मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ डिसाइड करने के लिए। तो एक ऐसा ही प्रोडक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, हॉर्लिक्स काफ़ी जाना-पहचाना, काफ़ी पुराना नाम है और इसको मैंने मेनली इसलिए लिया है क्योंकि ये बच्चे कंज़्यूम करते हैं। खरीदते पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को लगता है कि अच्छा है एंड उसको कंज़्यूम मेनली बच्चे कर रहे होते हैं। बाकी मैं प्रोडक्ट्स को अभी नहीं टच करूँगा जो कि जैसे ज़ुबा केसरी टाइप वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो तो जो खरीदता है वही खाता है और अपनी वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, जो भी उसका होता है। तो हॉर्लिक्स की कहानी काफ़ी फ़ैसिनेटिंग है, काफ़ी पुरानी है। 2 भाई होते थे, जेम्स एंड विलियम हॉर्लिक्स। ये साल है 1873 अमेरिका में, जब ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं हॉर्लिक्स को, ये इन्वेंट करते हैं एक तरीके से। और हॉर्लिक्स क्या है? एक माल्ट ड्रिंक है। माल्ट ड्रिंक का मतलब क्या होता है? माल्ट क्या होता है? गेहूँ है, गेहूँ को अगर आप पानी में सोख करके रखेंगे और अंकुरित हो जाएगा, जब वो जर्मिनेट कर जाएगा, तो वो जो जर्मिनेटेड गेहूँ होता है उसको माल्ट बोलते हैं। कहते हैं नॉर्मल गेहूँ से जर्मिनेटेड गेहूँ जो होता है उसमें उसके न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसी को अगर आप भून के, पीस के, छान के अगर आप पाउडर फॉर्म में कर दें, तो उसको आप दूध में मिला के उसको हॉर्लिक्स की तरह माल्टेड ड्रिंक उससे बन सकता है। उसी को अगर आप पीस के ईस्ट डाल के फर्मेंट कर दें, तो उसी का फिर बियर भी बन जाता है, दारू बन जाती है। ठीक है? तो इस काफ़ी न्यूट्रिशियस चीज़ है, बट एंड ऑफ द डे है तो गेहूँ ही, कार्बोहाइड्रेट्स ही है, तो आखिर कितना न्यूट्रिशियस हो सकता है? ये 2 भाई हैं, इन्होंने हॉर्लिक्स, इनका सरनेम ही हॉर्लिक्स था, इन्होंने हॉर्लिक्स की इजाद की। ये वो समय था जब टेलीफ़ोन्स भी नहीं बने थे। टेलीफ़ोन्स आई थिंक 1876 में पेटेंट किए गए थे। हालाँकि इनके वेबसाइट में जाके चेक करेंगे तो ये कहते हैं कि कैमरे बनने से पहले भी हम हॉर्लिक्स बनाते थे, जबकि कैमरा आई थिंक 1816 में पहला कैमरा बना था, तो कैमरे वाली बात तो ठीक नहीं है, पर हाँ, टेलीफ़ोन पेटेंट के पहले हॉर्लिक्स बना था। तो इनिशियली ये लोग ये इंस्टेंट फ़ॉर्मूला बनाते हैं कि ऐसे माल्टेड पाउडर आप बना लोगे, उसको गर्म पानी में मिला के आप पी लो, तो आपको दूध जैसा जो है अ बेनिफिट्स मिलेगा। मगर दूध जैसा बेनिफिट मिलना मुश्किल है, क्योंकि दूध इज़ अ बैलेंस्ड थिंग। उसमें कार्ब्स भी है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें फैट भी होता है। सिर्फ़ माल्ट को आप पानी में घोल के पीने से इन सब चीज़ों का आपको कार्ब्स मिल जाएगा, भर-भर के कार्ब्स मिलेगा। प्रोटीन और फैट उतना नहीं मिलेगा जितना दूध में मिलता है। सो इट्स नॉट अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ मिल्क। सो ओवर टाइम ये ब्रांड जो है इवॉल्व होता है, अलग-अलग मार्केट्स में आता है और काफ़ी पॉपुलर बन जाता है। इंडिया में तो इतना पॉपुलर है कि पेरेंट्स एक टाइम पे इसको स्टेटस सिंबल समझते थे कि हम अपने बच्चे को हॉर्लिक्स पिलाते हैं, पता है? तो वो बोस्ट करते थे इस चीज़ों का। जो पेरेंट्स बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो मनी-मन उनको दुःख लगता था। तो इस टाइप की चीज़ें थी पहले। मैंने मैंने भी पिया था अपने स्कूल के दिनों में, अब तो आई डोंट रिमेंबर लास्ट मैंने कब पिया था। तो इसका जो था उस वक़्त इसको ज़्यादा प्रमोट इसलिए किया जा रहा था क्योंकि कहते हैं रात को अगर पी के सोएँगे तो अच्छी नींद आती थी। डॉक्टर्स भी रिकमेंड किया करते थे और नाइट के टाइम में जो स्टार्वेशन होता था, भूख-वूख नहीं लगती थी, तो अमंग मैरिड मेन स्पेशली, तो वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़फुल होता था। इंडिया में ये पॉपुलराइज़ हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब फ़ॉरेन से कोई चीज़ आती है तो इंडिया में हाथों-हाथ बिकती है। उस वक़्त तो और ज़्यादा था कि ये तो फ़ॉरेनर्स लाएँ, अच्छी चीज़ होगी। तो हॉर्लिक्स आया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी इसको लाई थी अपने सोल्जर्स को पिलाने के लिए, उनकी एनर्जी बूस्ट करने के लिए। और उस वक़्त इंडिया में ये काफ़ी फ़ेमस हो गया था। एक मिल्क का सब्स्टिट्यूट की तरह लोग देखने लग गए थे, क्योंकि उस वक़्त मिल्क की काफ़ी शॉर्टेज थी। मैंने पहले भी बताया, मिल्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है ये, इसमें प्रोटीन नहीं होता उतना और फैट नहीं होता। ये तो जितना भी माइक्रो न्यूट्रिएंट बढ़ जाए, है तो गेहूँ ही ना, गेहूँ ही तो पीस के पिला रहे हैं, तो कितना वो उसमें मिल्क का रिप्लेसमेंट हो जाएगा ये। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह इसको इंडियन हाउसहोल्ड में देखा जाने लगा। एक स्टेटस सिंबल भी था कि हम अपने बच्चे को हॉर्लिक्स दे रहे हैं, तो पहले जो था टैबलेट फॉर्म में आता था, फिर ये बिस्किट बना। तो इस तरीके से हॉर्लिक्स का एवोल्यूशन हुआ। पहले जो था ये माल्टेड ड्रिंक टैबलेट के फॉर्म में आता था, स्पोर्ट्समैन एंड आर्मी पर्सनल्स के लिए। उसके बाद धीरे-धीरे ये अपने न्यूट्रिएंट्स बेनिफिट्स बिस्किट में भी देने लग गए, इनके नूडल्स वगैरह बन गए, सीरियल बार्स बन गए, ठीक है? फिर बाद में डाइवर्सिफ़ाई भी किया, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, एल्डरली के लिए, डायबिटिक के लिए, इस तरीके से वो अलग-अलग अपना मार्केटिंग करते चले गए। फाइनली अगर आप देखें तो 2020 में यूनिलीवर जो है उसने खरीद लिया, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का जो इंडियन कंज्यूमर बिज़नेस था उसको खरीद लिया, हॉर्लिक्स भी उसमें बिक गया फॉर $3.8 बिलियन, ठीक है? और उसके बाद अगर आप देखें इसका सेल्स, तो इंडिया में ही 80% ये अपना माल बेचते हैं, स्पेशली ईस्ट इंडिया में। बंगालीज़ बहुत फेमस हैं, बहुत इसका शौक रखते हैं हॉर्लिक्स का, और साउथ इंडिया में। ये 2 जगह हॉर्लिक्स काफ़ी ज़्यादा बिकता है। रूरल मार्केट में धीरे-धीरे एंटर कर रहे हैं। मेन मुद्दे पे आते हैं कि
ये इसका हेल्थ का क्या इश्यू है? जितना ये क्लेम करते हैं, क्या सच में वैसा है? तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो बोलते हैं कि इसमें शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा है। 100 ग्राम हॉर्लिक्स, अब मुझे नहीं पता आजकल कितने रेट में आता है, मेरे टाइम में काफ़ी महँगा था। आई थिंक ₹200 ₹250 किलो था। आई थिंक इस अभी 400-400 रुपए की तरह होगा। तो 100 ग्राम मतलब ₹40 100 ग्राम में। तो उसमें 78 ग्राम्स तो सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट्स ही है, और कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता होना चाहिए सबसे सस्ता खाना है। खाने में 3 चीज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट सबसे सस्ता होता है, इतना सस्ता होता है कि गवर्नमेंट फ्री में बाँटती है, ठीक है? प्रोटीन फ्री में नहीं बाँटती है, दाल आपको फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक है? दाल में बहुत कम प्रोटीन होता है वैसे, और सबसे महँगा जो इन तीनों में से है वो प्रोटीन होता है। अगर आप व्हे प्रोटीन खरीदने जाओ 80% 85% कॉन्सन्ट्रेट वाला, तो वो आपको कम से कम ₹3000 केजी का पड़ता है, ठीक है? तो सबसे महँगा जो है वो प्रोटीन है, सबसे सस्ता कार्ब्स है, फैट बीच में आता है कहीं पे, ठीक? और फूड सोर्स में एग जो है वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, एग और सोया नगेट्स। तो ये थोड़ा-सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसका दे रहा हूँ। और 78 ग्राम्स कार्ब में 32 ग्राम्स तो सिर्फ़ वो चीनी होता है जो हम चाय में पीते हैं, सुक्रोज़, टेबल शुगर, 32 ग्राम्स। बाकी 78 ग्राम्स हो सकता है थोड़े उसमें दूसरे टाइप के कार्ब्स हों, फाइबर वगैरह हो, ठीक है? फाइबर तो होगा नहीं क्योंकि एकदम घुल जाता है, वो स्मूथ होता है। तो इट्स मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, 78 मतलब 80% इज़ योर कार्बोहाइड्रेट। तो जो सबसे सस्ता चीज़ है, जिसका आई एम श्योर ₹1 भी उसका वैल्यू नहीं होगा, उसको ₹40 में लोग खरीद रहे हैं। 100 ग्राम्स विल बी ₹40। तो ये एक चीज़ है जो लोगों को समझना चाहिए कि उतना भी न्यूट्रिशियस नहीं है। 80% आपके चम्मच में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चीनी है, और काफ़ी महँगा चीनी खरीद रहे हो आप बेवजह। पब्लिक हेल्थ एडवोकेट्स क्रिटिसाइज्ड इट्स प्रमोशन एज अ हेल्दी प्रोडक्ट फॉर चिल्ड्रन। जिस तरीके से इसको प्रमोट किया जाता है कि हेल्दी है ये चिल्ड्रन के लिए, ये बिल्कुल गलत है। इतना हाई शुगर है कि बच्चों को ओबेसिटी हो सकता है, मोटापा हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और विच आर कंप्लीटली अगेंस्ट, उल्टा जो उनका एडवर्टाइज़मेंट है उसके उल्टे जाता है ये, ठीक है? डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन है कि जितना भी आप खाना खाते हो उसका 10% और आइडियली 5% उतना ही फ्री शुगर होना चाहिए। जो चम्मच में आप लेते हो चीनी, वो सिर्फ़ 5% होना चाहिए। मतलब अगर 2000 कैलोरी आप खाते हो दिन भर में, तो 100 कैलोरी ही सिर्फ़ चीनी से आना चाहिए, डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन है। और ये तो मुझे याद है जब हम लोग पीते थे ना, तो 1 ग्लास दूध में 2 चम्मच हॉर्लिक्स और 1 चम्मच उसके ऊपर फिर चीनी भी आता था, और तब जाके मतलब जो हमारे दूध में होता था ऑलमोस्ट समझ लो 3 चम्मच चीनी ही हम लोग खाते थे, और ऐसा लगता था जैसे ऐसे बोला जाता था कि ये बड़ा हेल्थ के लिए अच्छा है, जबकि हम चीनी ही चीनी खा रहे होते थे, ठीक? अच्छा, फिर इसके साथ एक क्रिटिसिज़्म आया था, अमिताभ बच्चन जो बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहे थे, इंडिया के मैल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए भी प्रमोट कर रहे थे हॉर्लिक्स को, उसपे इनको बैकलैश काफ़ी फेस करना पड़ा था। अमिताभ बच्चन फेस्ड बैकलैश फॉर प्रमोटिंग हॉर्लिक्स डिस्पाइट इट्स हाई शुगर कंटेंट। Critics argued that his association misled marginalized family into believing Horlicks was essential for their child nutrition। अब इंडिया का जो मैल न्यूट्रिशन का कंडीशन है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा क्या-क्या कंडीशन है, लास्ट पॉइंट वही है। और जो बेचारे गरीब लोग हैं, वो खाना अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके बच्चे चाइल्ड वास्टिंग का शिकार होते थे, चाइल्ड स्टंटिंग का शिकार होते थे, वो किसी तरीके से खरीद के लाते थे हॉर्लिक्स अपने बच्चों को पिलाने के लिए। हम अभी भी देखते हैं कि बड़ी मुश्किल से वो लोग ₹400 का एक पैकेट शायद लाएँगे और अपने बच्चों को खिलाएँगे, ये सोच के कि बड़ा न्यूट्रिशनली अच्छा है, मेरे बच्चे की शायद इससे कुछ भला हो जाए। उनको पता ही नहीं है कि वो 80% पैकेट में वो सिर्फ़ शुगर ही है, ठीक है? वो ₹40 किलो जो शुगर मिल रहा होता है किराने की दुकान में, वही है वो, ठीक है? वो और इस मार्केटिंग के भ्रम में आके बड़ी तकलीफ में वो हॉर्लिक्स खरीदते हैं, उम्मीद में कि उससे भला होगा, और ये इसका पूरा दोष जो है उनके मार्केटिंग कैंपेन को जाता है। अमीर चलो पिला रहे हैं कोई बात नहीं, अमीर के बच्चे तो कुछ भी, वो पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो वैसे वो सब ऑलरेडी उतना न्यूट्रिशियस नहीं होता है, जंक फूड खा रहे होते हैं। बट गरीब का बच्चा, कोई रिक्शा है, क्या वो मेड का कोई बच्चा है, बड़ी मुश्किल से वो पैसे जुगाड़ करते हैं, और वो अगर ₹400 खर्च करके वो मार्केटिंग का कैंपेन देख के अगर ये कर रहे हैं, तो दैट इज़ रियली अनफेयर। तो एक्सपर्ट वार्न्ड दैट हॉर्लिक्स कुड रिप्लेस हेल्दियर होम कुक्ड मील इन अंडर प्रिविलेज्ड हाउस होल्ड। ये जो एडवर्टाइजमेंट था कि हॉर्लिक्स आपके बच्चे का जो नॉर्मल फूड है उसको रिप्लेस कर सकता है, उसको रिप्लेस क्या, उसको ढंग से सप्लीमेंट भी नहीं कर सकता है। तो एक्सपर्ट्स ने इसके खिलाफ एक वार्निंग दी है कि इस भ्रम में मत रहिएगा। दिस कंट्रोवर्सी क्वेश्चन दी एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेलिब्रिटीज एंडोर्सिंग हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब इनका क्या ही बोलें, इनको तो कभी जुआ प्रमोट करने लगते हैं, कभी गुटखा, तो हॉर्लिक्स तो चलो उस कैटेगरी में फिर भी अच्छा है। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो 2016 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एक होता है, वो रिकमेंडेशंस देते रहते हैं। 2016 में उनका रिकमेंडेशन था कि इस टाइप के जो इनएप्रोप्रिएट प्रमोशन ऑफ फूड हैं बच्चों के लिए, 6 टू 36 मंथ के उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए जो उल्टे सीधे चीज़ निकालते हैं, उनको प्रमोट करते हैं अच्छा बोल के, ऐसा करना ठीक बात नहीं है। ये डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन था। तो इस हिसाब से हॉर्लिक्स का जो एडवर्टाइजमेंट था, दैट
which included false health claim था, ये misleading है under WHO guidelines. They were promoting high sugar product which undermines global effort for improvement of child nutrition to and reduce non-communicable disease. जो बच्चों में जो मोटापे की बीमारी, बच्चों में ही डायबिटीज की बीमारी, फैटी लिवर की बीमारी, इन सबको डील करने का जो एफर्ट है उसको पूरी तरीके से अंडरमाइन कर रही है ऐसी कंपनीज और इस कंपनीज के मिसलीडिंग एड्स. तो such campaigns are seen as counterproductive to national initiative like India's National Nutrition Mission. भारत का जो ये मिशन है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इसके भी अगेंस्ट जाता है इस टाइप के एड्स, मार्केटिंग कैंपेन्स. हेल्थ इम्प्लीकेशन अगर देखें तो इतना ज़्यादा अगर आप चीनी खाओगे तो शुगर लैक्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, कोई इसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है, एम्प्टी कैलोरीज होती हैं. और ऐसी चीज़ लेने से आपको फैटी लिवर हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है और तमाम मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स आपके शुरू हो सकते हैं. ठीक है, ओबेसिटी शुरू हो सकता है जो पूरे जीवन तक रहता है एक बच्चे के साथ, जब तक वो बूढ़ा होता है तब तक उसके साथ रहेगा और उसके लाइफ को हेल्प कर देगा. क्रोनिक डिजीजेस होती हैं, ये जाती नहीं है, हमेशा रहती हैं ये डिजीज़. और इस टाइप का डिजीज़ हो जाता है ऐसे हेल्थ ड्रिंक्स कंज्यूम करने से, इतना एक्स्ट्रा शुगर कंज्यूम करने से. एक्सपर्ट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट ओवर शुगरी सप्लीमेंट्स. These health concerns raise questions about long-term impact of products like Horlicks on public health. कई सालों तक बच्चे 3 साल 4 साल की उम्र से पीना शुरू करते हैं और आई थिंक जब तक कॉलेज नहीं जाते तब तक पीते रहते हैं और इसका एक लॉन्ग टर्म एक साइड इफेक्ट हमें देखने को, क्योंकि ऑलमोस्ट समझ लीजिए 15 साल तो पीते ही हैं. मेरे टाइम में तो पीते थे बच्चे, अभी आजकल का मुझे पता नहीं है, बट पहले तो पूरा स्कूल लाइफ बच्चे ये सब पीते थे. जो हॉर्लिक्स पी रहा है हॉर्लिक्स, जो कॉम्प्लान पी रहा है कॉम्प्लान, पूरे स्कूल लाइफ में. अभी का अगर हम देखें तो हॉर्लिक्स 2024 में 250 करोड़ का उसने टोटल अपना माल बेचा है 1 साल में. और इनके एक्सपेंशन के भी प्लान्स हैं, अलग अलग डाइवर्स वो टाइप ऑफ हॉर्लिक्स भी निकाल रहे हैं. और दिस इज व्हाट इट इज. चैलेंजेस लाइज बैलेंसिंग ग्रोथ विथ हेल्थ कंसर्न, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी. मार्केटिंग कैंपेन को थोड़ा ठीक करना जरूरी है. जितना क्लेम करते हैं कुछ ज़्यादा ही क्लेम करते हैं जो इनका हेल्थ बेनिफिट है. बहरहाल इसकी बात अगर छोड़ें, अब अगर हम इंडिया के मैल न्यूट्रिशन का स्टेटस देखें तो आई थिंक दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. कि इंडिया में अराउंड 19.46 मतलब ऑलमोस्ट 19.5 करोड़ लोग जो है वो अंडर न्यूट्रिश्ड हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता. अंडर न्यूट्रिश्ड समझ लीजिए प्रोटीन उनको बिल्कुल नहीं मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स ही मिल रहा है और प्रोटीन उनको पता भी नहीं है प्रोटीन सोर्सेस क्या है. उनको लगता है रोटी दाल सब्जी चावल खा लेते हैं, उससे हमारा पेट भर जाता है, न्यूट्रिशन भी नहीं होता. बिल्कुल नहीं, बहुत कम प्रोटीन होता है. प्रोटीन के लिए आपको प्रॉपर प्रोटीन रिच फूड खाना पड़ेगा, जैसे एग्स हैं, जैसे सोया चंक्स है. अगर आप थोड़े से लिमिटेड मीन्स के हैं, फाइनेंशियली वीक है, तो सोया चंक्स से आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं, एग से कर सकते हैं. बाकी जो सोर्सेस हैं वो थोड़े महंगे पड़ जाते हैं. और ये जो है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है. इतने ऑलमोस्ट 19-20 करोड़ लोग अंडर न्यूट्रिशन अपने देश में, ये दुनिया में हाईएस्ट है. 2023 स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड SOFI के रिपोर्ट के अनुसार ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए अगर आप एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं. उसके बाद मेनी इंडियन कंज्यूम इनफ food and avoid under nutritionment. 55.6% of population, 79 crore people cannot afford healthy diet. ये तो हमें पता ही है. 79 करोड़ 85 करोड़ लोग जब लाइन में लग के फ्री का आटा और चावल ले रहे होते हैं, that means they cannot afford a proper healthy diet. वो आटा चावल किसी तरीके से खा के अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं, जीवन काट रहे होते हैं. एंड दे डेफिनेटली कैनॉट गो एंड अफोर्ड हाई क्वालिटी प्रोटीन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लोग कहते हैं हमारे देश से अच्छे एथलीट्स क्यों नहीं निकलते. अरे बचपन में आप अगर प्रॉपर एडिक्वेट प्रोटीन नहीं दोगे तो वो बच्चा बड़ा होकर कितना भी टैलेंटेड हो, उसका बॉडी सपोर्ट नहीं करेगा. वो कभी वर्ल्ड क्लास फुटबॉल प्लेयर नहीं बन सकता, कभी ट्रैक एंड फील्ड का अच्छा एथलीट नहीं बन सकता. ठीक है, जिन स्टेट्स में थोड़ा बहुत कल्चर है खाने पीने का, उस स्टेट्स के में फिर भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है. बट जो वो पैदा होते ही वही दाल रोटी सब्जी खाते हैं, उनका तो ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है. एटलीस्ट ये स्पोर्ट्स में तो नहीं हो पाता है. इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 111वां स्थान है. हमसे खराब सिर्फ 14 ही नेशन है और ये 14 नेशन आई एम श्योर बड़े ही बहुत ही गरीब टाइप के देश होंगे और बाकी पूरी दुनिया हमसे आगे है. नेशनल फूड जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत देश के लोगों को खाने पिलाने की जो व्यवस्था की है सरकार ने, वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में 35 kg फूड ग्रेन पर मंथ टू अंत्योदया हाउस होल्ड और 5 kg पर पर्सन टू प्रायोरिटी हाउस होल्ड एट सब्सिडाइज्ड रेट. अब उसको एक तरीके से रिप्लेस कर लिया है. ये कोविड के टाइम में लोगों को खाना देना शुरू किया था फ्री में, जिसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. ये कोविड के लिए ही था. फिर जब गवर्नमेंट को दिखने लग गया कि इससे वोट भी मिल सकता है अच्छा, तो वो आज तक चले जा रहा है 2025 में. तो इसमें फ्री खाना मिलता है 80.48 करोड़ बेनिफिशियरीज. आई एम श्योर अभी नंबर्स और ज़्यादा हो गए होंगे, 85 करोड़ हो गए होंगे. एंड इंडिया लीड्स इन चाइल्ड वास्टिंग. चाइल्ड वास्टिंग मतलब
बच्चे की जितनी उम्र है, उससे कम उसका वेट है, जितना वेट होना चाहिए उससे कम वेट है। तो ऑलमोस्ट 18-19 बच्चे, हर 100 में से 18-19 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट कम है ज़रूरत से, और चाइल्ड स्टंटिंग मतलब उनकी हाइट कम है, जितना हाइट होना चाहिए उस उम्र में, उससे हाइट कम है। तो ऐसे बच्चे 31.7 ऑलमोस्ट 32, 100 में से 32 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एडिक्वेट हाइट नहीं है, और ये सब पुअर न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है, और एकदम बचपन में शुरू हो जाता है ये चीज़ें, ठीक है? ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन। उसके बाद बर्थ वेट की बात करें, तो एक बच्चा जब पैदा होता है, उसका वेट सनी देओल के हाथ जितना होना चाहिए, मतलब 2.5 केजी, 2.5 केजी का बच्चे का वेट होना चाहिए। अगर इससे कम है उसका वेट, तो फिर उसको लो बर्थ वेट से पीड़ित डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इंडिया में 27.4% जो बच्चे हैं, 27-28 बच्चे हर 100 में से जो पैदा हो रहे हैं, वो अंडरवेट हैं। वो इसलिए है क्योंकि जब वो बच्चा पेट में था, उसकी जो मदर है, उसको प्रॉपर खाना-पीना नहीं मिला, मैटरनल मैलन्यूट्रिशन था वहाँ पे, ठीक है? और इनएडिक्वेट पैटर्नल केयर, उसका ठीक से जब वो 9 महीने अंदर था, तब उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा गया। इसका कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 53% जो इंडिया की विमेन हैं, वो एनीमिक हैं। उनके ब्लड में प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं है, आयरन की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी हो सकती है। तो एनीमिया के शिकार हैं आधे से ज़्यादा इंडिया की वुमेन, ठीक है? काफ़ी हद तक वेजिटेरियनिज़्म भी इसका ज़िम्मेदार है, क्योंकि वेजिटेरियन में आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलना मुश्किल है। मिलता है, ज़रूर मिलता है, मगर वो काफ़ी महँगे हो जाएँगे फिर। फिर वो सबके लिए अफ़ोर्ड कर पाना बड़ा मुश्किल है। और इंडियंस दाल के पीछे पागल रहते हैं, उतना पागल अगर सोया चंक के पीछे हो जाएँ, तो आई थिंक प्रोटीन का डेफिशिएंसी काफ़ी कम हो सकता है। पर हमारी प्रायोरिटीज़ थोड़ी अलग हैं। तो 53% जो वुमेन हैं, दे आर एनीमिक, और a condition worsened by poor diet and reproductive health issues. So these were some of the facts and some of the figures about the India's malnutrition condition, and this was the story of Horlicks.